उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मोरथवा में होली का त्योहार पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता था। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक खौफनाक साया भी छिपा था। हर साल होली के समय गांव में 1 या 2 लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते थे। गांव वाले इसे भाग्य या संयोग मानकर भूल जाते, लेकिन कुछ बुजुर्गों का कहना था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। गांव की बूढ़ी महिला मंगली बाई हमेशा कहती थी, रात में हवेली के पास मत जाना, वहाँ से गुजिया की खुशबू आए तो भी मत जाना, वरना तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे जिनका कोई नामो निशान नहीं बचा। लोग उसकी बातों को पागलपन मानते, लेकिन कुछ बुजुर्ग सहम जाते थे। एक दिन 2 लड़के खेतों से आ रहे थे। तभी संदीप ने मंगली बाई की बात सुनी। अरे रिंकू, कभी कभी तो मुझे लगता है ये अम्मा सही तो नहीं कह रही, लोग ऐसे ही पागल बोलते रहते हैं इन्हें, पर बात में दम तो लगता है इनकी। क्योंकि ये जो पूरा दिन गांव में बोलते बोलते घूमती रहती है, देखा जाए तो ये सब हवाबाजी नहीं है, सच्चाई है, इस गांव की सच्ची घटना पर आधारित है। तुम्हें क्या लगता है? अरे भाई, लगना क्या है, होली पर लोग दारू पी के घूमते रहते हैं। अब कौन जाने क्या सच है क्या झूठ, क्या पता जो गायब हुए हैं वे पी के किसी नदी नाले में गिर गए हो। पीने के बाद कैसे याद रहता है कहाँ नदी कहाँ नाला, और हमें लगता है घोटाला हो गया, लोग गायब हो गए। भाई, इंसान की खुद की भी कोई जिम्मेदारी होती है, कितना पिए कितना ना पिए। ऐसा भी क्या होली मनाना जो होश ही ना रहे कि जाना कहाँ है, खुद कहीं गिर पड़े और खामखा पूरे गांव में डर फैल जाता है। अब ये वहम नहीं है तो क्या है? देखो, ये अम्मा ने भी किसी से सुना होगा, पर दिमाग से थोड़ा कम है, तो देखो बड़बड़ा रही है एक ही बात। अब इनकी बात जो भी सुनेगा वो ही इसे सच मानेगा और किसी और को बताएगा, फिर वो आगे किसी से बोलेगा, और ऐसे ही अफवाह फैल जाती है पूरे गांव में, फिर आसपास के गांव में भी। इन सब को छोड़ो, जल्दी जल्दी घर चलो, आज तो आलू के पराठे बने होंगे मेरे घर, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, भाग जल्दी जल्दी। गांव से थोड़ा दूर पीपल के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, लेकिन होली की रात वहाँ से मीठी गुजिया की खुशबू आती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली के आंगन में एक छायादार स्त्री को गुजिया बनाते देखा था। भाई, तुम मानो या ना मानो, पर गुजिया बनाने वाली को देखा गया है। और कैसा मन है, तुमने देखा है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। मैंने ना सही, पर कई लोगों का दावा है कि कोई तो है उस हवेली में जो गुजिया बनाता है। हाँ, और सब कहानी है बस। होली पर घर घर में गुजिया बनती है, हर तरफ से गुजिया की खुशबू आती है, तो ऐसे ही बोल देते हैं लोग कि हवेली से आ रही है। भला हवेली से कैसे खुशबू आ सकती है? गांव के युवा इस बात को एक भूतिया कहानी समझते थे। उनमें से रवि नाम का एक लड़का इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। वो गांव में अपने चाचा चाची के पास कुछ दिनों के लिए आया था और इस हवेली के किस्सों को सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। चाचा जी, क्या आपने भी उस हवेली के अंदर जाके देखा है? क्या सच में कोई स्त्री रहती है वहाँ जो गुजिया बनाती है? नहीं बेटा, मैंने देखा तो नहीं, पर लोगों ने बताया है कि कुछ हलचल होती रहती है वहाँ। पर तुम्हें हिदायत दे रहा हूँ, भूल कर भी उसके अंदर मत जाना। अरे, अब तुम चाचा भतीजे की भूतिया बातें खत्म होंगी तो खाना खाए, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और मैंने गरम गरम गाजर का हलवा भी बनाया है। गांव में एक पंडाल बनता है जहाँ गुजिया, खाने का और भी सामान और रंग रखे जाते हैं। तभी रवि के कुछ दोस्त भी वहाँ आते हैं, रघु और मोहित। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें फोन करूं। हाँ भाई, मैं तो गुजिया खाने आया हूँ, पहले ठंडाई पी लूं, गुजिया खा लूं, फिर होली खेलेंगे। बोटू, तू खा लो पहले अच्छे से। उधर दूसरी तरफ रिंकू ठंडाई पीते हुए हिलते डुलते घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके आगे एक प्लेट गुजिया की आती है। वो एक गुजिया उठाकर खाने लगता है और साइड में देखने के लिए मुड़ता है कि ये प्लेट किसने पकड़ रखी है, तो वो दंग रहे। वो एक डरावनी सी शक्ल की चुड़ैल होती है। लो, एक और खाओ,
एक गुजिया खाने के बाद उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो चुड़ैल की सारी बात मानने लगता है। एक एक करके वो पूरी प्लेट साफ कर देता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चुड़ैल घूमकर हवेली की तरफ चलने लगती है। मुझे पता था कि तुम्हें और चाहिए होगी, इतने से तुम्हारा मन नहीं भरेगा, इसलिए मैंने ढेर सारी बना कर रखी है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। रिंकू बिना कोई सवाल जवाब किए उसके पीछे चलने लगता है और कुछ ही देर में चुड़ैल रिंकू को लेकर गायब हो जाती है। रवि ने अपने दोस्त रघु और मोहित के साथ मिलकर ठान लिया कि वे इस हवेली का सच पता करेंगे। रात के समय तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। जैसे वे करीब पहुंचे, गुजिया की मीठी खुशबू हवा में घुलने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें हल्की हल्की डरावनी हंसी की आवाज सुनाई थी। तभी अचानक हवेली के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक तांबे की बड़ी परात रखी मिली, जिसमें ढेर सारी गर्मा गर्म गुजिया पड़ी थी। अरे वाह, गर्मा गर्म गुजिया, लगता है जैसे किसी ने अभी अभी चाशनी से निकाल कर रखी हो। पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ कोई रहता भी नहीं, फिर ये गुजिया कौन बना रहा है? कहीं गांव में फैली बात सच तो नहीं? कहीं सच में कोई चुड़ैल तो नहीं? कहीं हमारा पोपट तो नहीं होने वाला ना? जोश जोश में आ तो गए यहाँ पर, अब मुझे तो डर लग रहा है यार। जैसे उन्होंने परात छुआ, कमरे में हल्की हल्की सफेद धुंध फैलने लगी। तभी एक काले लिबास में लिपटी एक डरावनी चुड़ैल सामने आई। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और वो हल्के स्वर में बुदबुदा रही थी, खाओ खाओ मेरी गुजिया खाओ। तीनों दोस्त चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागे। वे किसी तरह भागकर गांव पहुंचे और सीधा मंगली बाई के पास गए। आप सही कह रही थी, यह सब चुड़ैल का करा धरा है। हमने अभी चुड़ैल को देखा, और अब हम क्या करें? उसने हमारे चेहरे देख लिए, कहीं वो अब हमें भी तो नहीं, मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है, मुझे अभी नहीं मरना। मंगली जोर जोर से हंसने लगी। मैंने तो कहा ही था, पर लोग मुझे पागल समझते हैं। सबको लगता है मैं ऐसे ही बड़बड़ाती रहती हूँ। मंगली बाई ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने चुड़ैल को देख लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर अम्मा, बात क्या है? वो ऐसा क्यों करती है? और अगर वो चुड़ैल है तो गुजिया क्यों बनाती रहती है? चुड़ैल भूत तो बहुत ताकतवर होते हैं, मैंने कहानियों में पढ़ा है। उन्हें जैसे मारना होता है वो वैसे ही मार देते हैं। पर ये कैसी चुड़ैल है? गुजिया बनाती है पहले, इतनी मेहनत करके, फिर शिकार ढूंढती है। फिर मंगली अम्मा ने चुड़ैल की कहानी बताई। कई साल पहले इस हवेली में शांति नाम की एक महिला रहती थी। उसकी गुजिया गांव में बहुत मशहूर थी। लेकिन एक दिन कुछ जलने की बू हवेली से आई और जब लोग पहुंचे तो देखा कि शांति आग में जलकर मर चुकी थी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई। उसके बाद से हर होली की रात वो किसी न किसी को अपनी गुजिया खिलाने के बहाने हवेली में बुला लेती है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। रवि ने ठान लिया कि वो इस भूतिया पहेली को सुलझाएगा। अगले दिन वे तीनों दोबारा हवेली गए, लेकिन इस बार उनके साथ गांव के तांत्रिक बाबा भी थे। हवेली में पहुंचते ही वही मीठी खुशबू हवा में तैरने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक शांति की आत्मा प्रकट हुई और एक डरावनी आवाज में बोली, मेरी गुजिया खाओ, नहीं तो तुम बेस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। तांत्रिक ने हवन कुंड में विशेष जड़ी बूटियां डालनी शुरू की। शांति की आत्मा तड़प उठी और चीख कर बोली, मुझे इंसानों की आत्माएं चाहिए ताकि मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक शांति की आत्मा एक जलती हुई परात में समा गई और उसके साथ ही हवेली के अंदर का सारा अंधकार भी खत्म हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली को देखा तो वहां केवल राख पड़ी थी, न गुजिया की खुशबू थी